खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का मेरा पैगाम या रिक्वेस्ट ख़ास तौर पे मेरे बंगाली दोस्तों के लिए है। देखें, मैंने जो लेटेस्ट किताब लिखनी शुरू की है, पार्टीशन कंट्रोवर्सीज, उसमें हम बंगाल की जो पार्टीशन हुई 1947 की, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। पार्टीशन कंट्रोवर्सीज, इंडिया, पंजाब, बंगाल, इस किस्म का टाइटल होगा। और ये कोई बहुत एक्सटेंसिव किताब नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन जो अभी भी कंट्रोवर्सीज परसिस्ट कर रही हैं, उनको फर्दर शार्पन करके आपके सामने पेश करूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि बंगाल की पार्टीशन पे एक तो वहाँ के लोकल अखबारों तक मेरी रसाई नहीं है, तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। दूसरी, जो पंजाब बंगाल गवर्नर्स की रिपोर्ट्स हैं 1936 से 1947 तक, उसमें मेरी अपील पे फारूक आबरो साहब ने मुझे पहले 2 वॉल्यूम प्रोवाइड किए, तीसरा भी, और मेरे दोस्त रॉबिन ने भी एक वॉल्यूम भेज दिया, पहला वॉल्यूम। तो जहाँ तक गवर्नर्स ऑफ पंजाब की रिपोर्ट्स हैं कि क्या बंगाल में हो रहा था 36 से 47 तक, वो तो मेरे पास आ गई हैं। इसी तरह इंडिया से जो ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल पे 47 वाली, वो भी मैंने तकरीबन हासिल कर ली हैं। मेरे कुछ रिक्वेस्ट पे स्टूडेंट्स भी थी जिन्होंने मदद की मेरी। हाँ जी। लेकिन पंजाब की पार्टीशन पे जो रेडक्लिफ अवार्ड है वो अवेलेबल है, वो भी मेरे पास है। मैंने पंजाब बाउंड्री कमीशन के सामने जो जजों ने, 4 जज थे, जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर, ये मुस्लिम लीग की तरफ से नॉमिनेट हुए थे, और जस्टिस तेजा सिंह और जस्टिस महाजन, ये कांग्रेस और सिखों की तरफ से नॉमिनेट हुए थे। उनकी सारी जो है ना, शुरू से लेके आखिर तक सारे डॉक्यूमेंट्स, कैसे वो 10 दिन पंजाब बाउंड्री कमीशन के सामने इन 4 जजों ने जितनी भी पार्टीज थी रिलेटेड टू द पार्टीशन एंड बाउंड्री के कौन सा इलाका कहाँ जाए पंजाब में, उस पर मैंने एक एक्सटेंसिव आर्टिकल भी लिखा हुआ है। इसी तरह जोया चैटर्जी ने बंगाल की पार्टीशन पे जो डिस्कशन हुई उसको लिखा है। फ़र्क ये है कि मैंने एक एक जज के हवाले से सारा दिया है। जोया चैटर्जी ने किसी जज का नाम नहीं लिया, यही कहा है कि ये कहा गया, वो कहा गया। तो ठीक है, ये दोनों सोर्सेज हैं। मुझे अब तलाश है कि बंगाल बाउंड्री कमीशन, उसमें भी 4 जज थे, और चारों जजों की जो अपनी कार्रवाई थी ना उन 10 दिनों में, आई थिंक 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, वो मुझे अब उसकी मुझे तलाश है। कोशिश की गई कि ब्रिटिश लाइब्रेरी से पता किया जाए, वहाँ पे भी रेडक्लिफ की, सर सिरिल रेडक्लिफ की अपनी जो रिपोर्ट है बंगाल पे, वो अवेलेबल है, वो इसके अलावा भी मिल जाती है। इसी तरह पंजाब के ऊपर, जैसे मैंने कहा है कि रेडक्लिफ अवार्ड भी बिल्कुल मेरे पास है, उसका मैंने जिना वाली किताब में, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसमें भी, और एक किताब थी रीजन एंड पार्टीशन,
जिसको एडिट किया था इयन टालबोट ने और गुरहरपाल सिंह ने। उसमें मेरा 51 पेजेस का पंजाब बाउंड्री कमीशन की जो अपनी डिस्कशन थी ना, वो उसके अंदर है। सो दैट आई हैव। जोया चैटर्जी ने, जैसे मैंने बताया, जो बंगाल बाउंड्री कमीशन में आर्ग्यूमेंट्स की गई, वो समहाउ शी हैज मेंशन्ड, बट किस जज ने क्या कहा, उसका जवाब और उसका डिस्कशन कैसे हुई, उस पर क्या क्या डिस्प्यूट किया गया, दैट्स नॉट अवेलेबल इन दैट आर्टिकल। उसी किताब में उसका भी आर्टिकल है और मेरा भी है। अब दिस इज एन अपील स्पेशली टू माई फ्रेंड्स इन बंगाल। पॉसिबली कैलकाटा की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे इस किस्म का रिकॉर्ड होना चाहिए। किसी ना किसी ने तो उसको देखा होगा कि, और उसके जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी अवेलेबल होंगे। सो अगर आप कोई भी बंगाल के अंदर मेरी मदद करे, सिंपली आई एम लुकिंग फॉर कि वो 10 दिन जो डिस्कशन हुई है बिफोर द बंगाल बाउंड्री कमीशन, किस पार्टी ने क्या कहा, जजों ने उस पर क्या कमेंट्स किए। लेट मी से इट इन इंग्लिश फॉर माय बंगाली फ्रेंड्स। आई एम लुकिंग फॉर द डॉक्यूमेंट्स on the arguments presented before the Bengal Boundary Commission established under the Redcliffe, जो वो था ना, he was the overall Boundary Commission's chairman, and there were 4 judges for Punjab and 4 judges for Bengal. So, whereas I have the full documentation for what was said during the discussion before the Punjab Boundary Commission, I do not have the documents on the Bengal partition argumentation before the Bengal partition, uh, Bengal Boundary Commission. So, if anyone can help me with those documents, I would be eternally grateful, because I think there is an imbalance in what I can write on the controversies. Whereas I can give a very exhaustive picture of what happened before the Punjab Boundary Commission, I am dependent only on Joya Chatterjee's article, which is quite useful, but it doesn't talk about the controversies and what one judge said to another and what questions were posed. I have done that already for the discussion before the Punjab Boundary Commission. So anyone who can help me in getting hold of those documents, I would be very, very grateful. If there is some monetary reward for that, I would be most willing to pay that. But I'm hoping that this will be done as a service for writing on the partition of Bengal in a way that the whole, the Redcliffe report on the partition of Bengal is available. The final award for Bengal. What was said roughly, it's very briefly discussed. But I want a detailed, uh, you know, details about what was said in those 10 days before the Bengal Boundary Commission. So I hope this clarifies what I'm looking for. And I know I have many friends in Bengal, and they would like that the book that I will be now writing on
partition controversies that the total Bengal situation is also presented as exhaustively as the one for Punjab, because these two provinces were partitioned. So thank you very much. All the best.